आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी सुनील कुमार के साथ। यह कहानी है विवेक की, जो एक बस पहुंचाना था। विवेक रात के 12 बजे एक पुरानी बस चला रहा था। वह बस को एक गांव तक पहुंचाने जा रहा था और रास्ता सड़क नंबर 13 के घने जंगल से गुजर रहा था। जंगल का सन्नाटा इतना गहरा था कि इंजन की आवाज़ भी दबी हुई लग रही थी। विवेक ने अपने सीट बेल्ट कसी और शीशों में देखा। बस पूरी तरह खाली थी। तभी बस के पीछे की सीट से एक बहुत ही धीमी अजीब सी आवाज़ आई। यह किसी बच्चे के रोने जैसी आवाज़ें लग रही थी, पर साथ ही कोई पुरानी लोरी भी गुनगुना रहा था। विवेक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ब्रेक लगाया और टॉर्च उठाई। रोशनी मारते ही विवेक ने देखा, आखिरी सीट पर एक छोटा बच्चा बैठा था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और वह हवा में पैर लटकाए झूल रहा था, जैसे जमीन पर ना बैठा हो। विवेक चिल्लाया, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? बच्चे ने धीरे से सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी और उसकी मुस्कान भयानक रूप से ठंडी थी। बच्चे ने अपनी पतली उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया और फुसफुसाया, मुझे उतरना है, लेकिन यहाँ कोई स्टॉप नहीं है। विवेक ने कांपते हुए कहा। बच्चे की आवाज़ अचानक गहरी और मोटी हो गई, मेरा घर नीचे है। इतना कहते ही बच्चे ने अपना हाथ फर्श पर रखा। जहाँ उसने छुआ वहाँ फर्श की धातु गलने लगी। एक भयानक बदबूदार कीचड़ का गड्ढा बन गया, जिसमें से जमीन के नीचे से सड़ी हुई लाशों की गंध आने लगी। बच्चा अब जोर से हंसने लगा, तुम ही मुझे मेरे घर तक लाए हो। विवेक ने देखा कि बस की पूरी चेचिस अब कीचड़ और दलदल में फंसने लगी थी। विवेक ने जोर से एक्सीलेटर दबाया और बस को आगे भगाया। वह शीशों में नहीं देख सकता, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अब बच्चा उसकी सीट के बगल में खड़ा है। तुम यही रहोगे, बच्चे ने घुराते हुए कहा। और इसी पल पर विवेक के गले पर किसी बर्फीले हाथ का स्पर्श हुआ। विवेक की एक चीख निकली और बस जंगल के एक विशाल बरगद के पेड़ से टकरा गई। अगले दिन पुलिस को बस दुर्घटनाग्रस्त मिली। विवेक की लाश के पास कीचड़ से सने बस के फर्श पर छोटे उल्टे पैरों के निशान थे, जो किसी बच्चे के थे, पर उन्हें साथ कोई बच्चा नहीं मिला। और तब से जो कोई भी रात में उस रास्ते से गुजरता है, उसे कभी कभी हवा में तैरते हुए छोटे कदमों की आहट और एक ठंडी लोरी सुनाई देती है, जो किसी अनजान यात्री को बस से उतरने के लिए बुला रही होती है। यह कहानी